हमने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम कोई एक गलत काम करते हैं, जब कुछ गलत हो जाता है, तो हमारे साथ लोग अक्सर हमें कहते हैं कि तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें नहीं रोका कि तुम ये गलत काम ना करो। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेते तो आज ये गलत काम नहीं करते। ये सभी बातें हमने कभी ना कभी एक बार ज़रूर सुनी है। पर दोस्तों, अक्सर हमारी अंतरात्मा हमें कुछ ना कुछ तो कहती रहती है, पर ये कैसे गलत हो सकता है? क्या हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में नाकामयाब हैं? हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर जो आवाज़ आती है, हम कोई काम करना शुरू करते हैं, जो आवाज़ हमें कह देती है कि हाँ ये करो और ये ना करो, क्या वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है या कुछ और? ये अंतरात्मा की आवाज़ है तो कौन सी है? तो दोस्तों, आज की कहानी यही है कि कैसे पहचानें अपनी अंतरात्मा की आवाज़, कैसे हम पता करें कि क्या हमारे लिए सही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक साधु था। वो शाम के समय अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने देखा कि ये आवाज़ किसी झाड़ी के पीछे से आ रही है, तो वो साधु उसे झाड़ी की तरफ चलने लगा। थोड़ा और आगे जाकर देखा तो उधर एक आदमी था जो रो रहा था और उसके सामने एक नदी थी। वो आदमी नदी की तरफ आगे बढ़ने ही लगा था, शायद वो आत्महत्या करने वाला था। तो ये देखकर साधु ने उस आदमी को आवाज़ लगाई और साधु ने उसके पास जाकर उसे कहा कि तुम यहाँ आत्महत्या करने के लिए आए हो? आदमी बोला, जी महाराज, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ। मेरा मन विचलित रहता है। आज के 10 साल पहले मैं किसान था। मेरी आमदनी तो कम थी, पर फिर भी मैं घर का खर्चा तो चला ही लेता था। पर अब मेरे बच्चे, मेरा परिवार और बड़ा हो रहा है, पर मैं उन पैसों से अब इनका खर्चा नहीं उठा सकता। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे पैसे इकट्ठा करूं? मेरे पास घर चलाने के लिए ही पैसे हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैं कोई तरीका चाहता था, कोई रास्ता चाहता था जिससे मुझे धन मिल जाए, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई को अच्छे से करवा सकूं। एक बार मेरे अंदर की आवाज़ से आया कि मैं व्यापार में बहुत अच्छा हूँ, क्यों ना मैं कोई व्यापारी शुरू कर लूँ। तब मैंने अपनी सारी ज़मीन बेच के अपने व्यापार के लिए पैसे जमा किए। मुझे खुद पर पक्का यकीन था कि मैं व्यापार में कामयाब ज़रूर होऊंगा, क्योंकि वो आवाज़ मेरे अंतर्मन से थी, मेरी अंतरात्मा से थी। उसके बाद व्यापार के लिए तो मैंने सारी ज़मीन बेच दी, पर अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने सारे पैसे रिश्तेदार, सगे संबंधियों से मांगने शुरू किए। तो उन्होंने मेरी मदद की। अपना व्यापार मैंने शुरू किया, पर पता नहीं मेरे व्यापार को किसकी नज़र लग गई कि शुरू में तो मैंने अपने व्यापार को चलाने के लिए लोगों को उधार ही सामान देना शुरू कर दिया। जितना ही मैं उधार देता था, उतना ही मेरा धन फंसता जा रहा था और आखिर में उधार इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे पास अब उधार सामान देने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब जिनको मैंने उधार दिया था, उनसे मैंने उधार मांगा तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो अभी जो मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार थे, उन्होंने भी मेरे ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया और कहा कि हमें हमारे पैसे वापस कर दो। अब मेरे पास कोई धन नहीं बचा और अब मुझे मेरा मन कह रहा था कि अब तेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, अब तो तू इस दुनिया से चला जा। तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आज जहाँ अपनी आत्महत्या करने आया हूँ। अब साधु ने उस आदमी से पूछा कि जो आवाज़ तुमने पहले व्यापार करने से पहले सुनी थी और अब जो आवाज़ आत्महत्या करने से पहले सुनी थी, ये दोनों आवाज़ तुम्हारी अंतरात्मा से ही थी? ये बात तुम पूरी यकीन से कह सकते हो? अब वो आदमी सोचने लगा और फिर बोला कि हाँ साधु महाराज,
मेरे अंतरात्मा की थी, क्योंकि वो इतनी गहराई से थी कि मुझे इस पर पूरा यकीन हो गया था। अब साधु बोले, अच्छा, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ तो तुम्हारी आत्मा से आएगी। तुम्हें अपनी आत्मा का जगह ठिकाना पता है तो बताओ, वो तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से में रहती है। अब आदमी फिर सोच में पड़ गया और बनावटी जवाब देने के लिए बोला कि हाँ महाराज, आत्मा तो सबके अंदर होती है और हमारे शरीर के अंदर भी रहती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। साधु बोले, अगर आत्मा के होने का कोई प्रमाण नहीं है तो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ के होने का तुम कैसे प्रमाण दे सकते हो कि वो उसकी ही आवाज़ थी। फिर कह सकते हो कि ये तुम्हारी अंतरात्मा की ही आवाज़ थी। देखो, जो आवाज़ तुमने व्यापार शुरू करने से पहले सुनी थी और जो अभी आत्महत्या करने से पहले सुनी थी, ये दोनों आवाज़ तुम्हारे अंतरात्मा की नहीं थी, ये आवाज़ तुम्हारे मन की थी। ये तुम्हारे मन का ही एक बुना हुआ जाल है और जिसमें तुम फंस गए और अब तुम्हें इसमें से निकलना का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। और अब तुम्हारे मन ने तुम्हें ये निर्देश दिया कि तुम अब आत्महत्या कर लो। याद रखो हमेशा कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं दिखाएगी। आत्मा तो शुद्ध होती है, निर्मल होती है, वो कैसे किसी को हिंसा का रास्ता दिखा सकती है। और तुम आत्महत्या का रास्ता लेकर हिंसा का रास्ता अपना रहे हो। ये उत्तर सुनकर उस आदमी के मन को ठंडक पहुंची। अब वो साधु महाराज से और बातें जानने के लिए उत्सुक हो गया और साधु से कहा, क्या आप मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाने का मार्ग दिखा सकते हो जिसमें मैं अपने जीवन के अंधकार से बाहर आ सकूं। साधु बोले कि कोई दूसरा आदमी तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुन सकता है। ये तो तुम्हें खुद ही सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा है, तुम खुद सुन सकते हो। अगर तुम सच में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहते हो तो तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। और अभी तक तुमने सोए सोए ही अपना जीवन बिताया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए तुम्हें जागना होगा, तुम्हें सतर्क रहना होगा और मेहनत करनी होगी। और ये सब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम वर्तमान में जीना शुरू कर दोगे। तुम ये महसूस कर पाओगे पंछियों की आवाज़ों को, हवाओं के झोंकों को, आसमान को, सूर्य की किरणों को, तालाब के पानी को। तुम्हें ये सब महसूस होने लगेगा। इसीलिए निरंतर अभ्यास करो, इसके लिए ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध होगा और शांत होगा। तुम्हारा मन जितना शांत होगा उतना ही संवेदनशील भी बनेगा। इसके बाद साधु एक पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर को उस नदी में फेंक देते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि अभी तुमने नदी में क्या हलचल देखी। वो आदमी बोला कि जो पत्थर आपने नदी में फेंका था वो पत्थर अब नदी में डूब गया। अब साधु बोले कि ये सब तो तुमने ऊपर से देखा है, पानी के नीचे क्या हो रहा है ये तो तुम्हें मालूम नहीं है। जब तक तुम इस नदी के ऊपर से वो काई नहीं हटेगी तब तक तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा कि इस पानी के नीचे क्या हो रहा है। इसी तरह हमारे मन के ऊपर जो विचारों का जाल है वो हमें ज़्यादा गहराई तक जाने नहीं देता, वो हमें ऊपर से ही घेर लेता है। और जब ये विचारों का जाल हमारे मन से हट जाएगा तब हम उस गहरे पानी में जा सकेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकेंगे और हम बहुत करुणा से भर जाएंगे। फिर हमें ये हवा के झोंके ही आनंद प्रदान करेंगे। ध्यान रखना, मन का विचार हमारे ध्यान करने से शांत हो जाएगा और मन को शांत करने के लिए दिव्य प्रेम का अभ्यास करो, क्योंकि दिव्य प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब तुम्हारा दिव्य प्रेम ही तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। अब वो आदमी बोला, हे महाराज, ये दिव्य प्रेम क्या होता है? ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। अब साधु बोले कि दिव्य प्रेम
विषय वस्तु से नहीं जुड़ा होता, ना ही किसी लालच से जुड़ा होता है और ना ही किसी आकांक्षा से जुड़ा होता है। ये सब तंत्र होता है, ये सभी से हो जाता है, पंछी से, सूर्य, हवा, इंसान, जानवर, पेड़ पौधों, इन सब से हो जाता है। तुम्हारे मन में जो प्रेम उभरता है वही तुम्हारा दिव्य प्रेम बन जाता है। जब तुम खाली बैठे होते हो तो तुम्हें अभ्यास करना चाहिए कि तुम किसी पेड़ की तरफ प्रेम की किरणें भेज रहे हो और वापस वही पेड़ भी तुम्हें प्रेम की किरणें भेज रहा है। जैसे जैसे तुम इसका अभ्यास करते जाओगे वो दिव्य प्रेम तुम्हारे अंदर और गहरा होता जाएगा और ये सभी के लिए हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा क्या होती है और तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ क्या होती है। पर उसके लिए तुम्हें अपने मन के जाल को विचारों के जाल से तोड़ना होगा, जो सिर्फ ध्यान और दिव्य प्रेम से ही हो सकता है। इसके बाद वो आदमी साधु के पैर छूता है और उनसे क्षमा मांगता है कि मैं इतना बड़ा हिंसा करने वाला था। तो दोस्तों, ऐसी और मोटिवेशन और मॉरल स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब